मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज जो कि परसेंटेज की 17वीं क्लास है और आज की क्लास में हम लोग उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं जो परसेंटेज की क्लास 16वीं थी। उसमें मैंने 100 के अकॉर्डिंग बताया था आपको सोचने का तरीका। देखो, एक ही क्वेश्चन को देखने का, सोचने का और करने के तरीके एक से अधिक होते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अधिकतर क्वेश्चन वो लेकर के चल रहे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और जिनको सोचने का जो अप्रोच होता है वो बढ़िया होता है। बढ़िया होने का मतलब है कि आसान होता है सोचना और आसान होता है कैलकुलेट करके आंसर निकालना। तो आज की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन किस तरीके से 100 पर बेस करके हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, वो 1 बाय 1 सीखेंगे, आप देखेंगे, समझेंगे और मुझसे पहले आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। ऑफलाइन अगर देखें तो मैं लाइव क्लास तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप ये वीडियो जब भी देख रहे होंगे तो उस टाइम पर आप, जब मैं आपके सामने स्क्रीन पर लाऊंगा तो उस टाइम पर आप मेरे बताने से पहले आप क्वेश्चन का आंसर निकाल के फिर देख लेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। लेकिन उसके लिए आपको एकदम बेसिक कंसेप्ट सीखना होगा। अगर आपने यहीं से स्टार्ट किया है तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए। मैं दावा करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सारे क्वेश्चंस में जो मैं कराऊंगा यहां पर, या फिर जो भी आपके एग्जाम में आते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसमें आपको दिक्कत है तो वो मैंने आपको इन्फॉर्म कर ही दिया है कि कहां पर आपको वो क्वेश्चन सेंड करना है, या फिर आप यहां कमेंट में भी लेफ्ट कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को, जो कि मैं उस पर वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हैं तो उन पर लास्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा। जब ये चैप्टर समाप्त कर लूंगा, 5-6 वीडियो और बनाऊंगा। उसके बाद जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद मैं उन क्वेश्चंस का आंसर एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपके डाउट्स रहे हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन जो आपने सेंड किया है मुझे, और जो 2-3 मैंने कहा कि ये आप खुद करें, तो उन सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इन अ रिसेंट सर्वे 40% हाउसेज कंटेन 2 or more people. Of those houses containing only one person, 20% were having only a male. What is the percentage of all houses which contain exactly one female and no male? एक सर्वे हुआ जिसमें 40% घर ऐसे हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं, और उन घरों में जिनमें केवल एक लोग रहते हैं उसके, मतलब जिन घरों में केवल एक लोग रहते हैं उसके 20% घर ऐसे हैं जिसमें केवल पुरुष रहते हैं, मेल रहते हैं, पुरुष रहते हैं। तो बताना यह है कि तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल द हाउसेज विच कंटेन एग्जैक्टली वन फीमेल एंड नो मेल। तो बताना यह है, तो ज्ञात करो कि ऐसे कितने घर हैं, ऐसे कितने परसेंट घर हैं, कुल घरों में से अगर देखा जाए तो ऐसे कितने परसेंट घर हैं जिसमें केवल एक फीमेल है न कि मेल है। केवल एक फीमेल है, मतलब एक ही उसमें पर्सन हो, एक ही पर्सन हो, और वो भी क्या हो, वो फीमेल हो। तो ऐसे कितने घर हैं। तो अब आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहला बेसिक पॉइंट कि यहां पर आपको कहीं पर भी क्या वैल्यू दिखाई दे रही कि इतने मेल थे, इतने फीमेल थे, इतना टोटल था, ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। और ये जो बात की जा रही है, परसेंटेज में बात की जा रही है, उसमें भी परसेंटेज में भी आपकी वैल्यू इंटीजर में है। और जब वैल्यू इंटीजर में दिखे तो आपको इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली 100 के अकॉर्डिंग करें, वो आपके लिए सबसे बेहतर तरीका होता है। जैसे आप क्वेश्चन देखते जाइए, आज की क्लास में 8 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और जो कि इस पर बेस आपको दिखाई देगा। आप समझिए ध्यान से और आंसर निकालने का कोशिश करिए मुझसे पहले। जैसे सर्वे हुआ, कुल हाउस कितने थे, टोटल हाउस कुछ तो रहे होंगे, तो हमने कहा कि टोटल हाउस की संख्या जो थी वो हमने टोटल हाउस की संख्या मान लिया कि 100 थी। अगर टोटल हाउस 100 थे तो बोला गया है कि 2 or more people, ठीक है। 40% हाउस कंटेन 2 or more people, 40% घर, इसमें से 40% घर ऐसे हैं जिसमें आदमी, पीपुल कितने हैं, 2 or more, 2 या 2 से अधिक पीपल, 2 या 2 से अधिक लोग जो है ना, इसके 40% में है। मतलब टोटल हाउस की संख्या अगर हम 100 लेते हैं, टोटल हाउस की संख्या 100 लेते हैं, तो इस 100 में से 40% घर ऐसे हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं। 40% अगर हमने 100 टोटल हाउस लिया है तो 40% तो हमें पता है कि 40 ही आएगा।
अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना, आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है आपको इस क्वेश्चन में कि अगर ये बोला गया है कि वो घर जिसमें 2 लोग या 2 से अधिक लोग रहते हैं वो 40 है, यानी दो रहते होंगे तो भी वो इसमें इंक्लूड होगा, और 2 से अधिक लोग होंगे उस फैमिली में, उस हाउस में, उस घर में, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो 2 लोग या 2 से अधिक लोग, टोटल 40 है। अगर हम टोटल हाउस 100 मानते हैं तो 40 घर ऐसे जिसमें आपके या तो 2 आदमी 2 लोग रहते हैं, 2 पर्सन रहते हैं, या 2 से अधिक पर्सन रहते हैं, वो 40 है टोटल घर। और बचे कितने? 60। अब वो 60 घर कौन से हैं, उसमें कितना पर्सन रहते होंगे, तो आपको क्लियर समझ में आ गया। 2 या 2 से अधिक वाले तो 40 हो गए, तो 2 से कम की बात करें, और 2 से कम कितने लोग हो सकते हैं एक घर में, तो वो 1 है। तो 1 पर्सन जिस घर में रहते हैं, ऐसे कितने घर हैं, तो वो 60 हैं। और अब अगर आपके दिमाग में यह आए कि कहीं ऐसा भी तो घर हो सकता है जिसमें कोई रहता ही नहीं हो, तो ऐसा आप अपना दिमाग ज्यादा चलाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि जिस घर में कोई आदमी नहीं रहता, कोई औरत नहीं रहती, कोई बच्चा नहीं रहता, जिसमें कोई पर्सन ही नहीं रहता, वो घर घर नहीं होता है। तो यह ध्यान रखना कि यहां पर बात की गई है 2 या 2 से अधिक लोग जिस घर में रहते हैं वो 40 है, टोटल 100 घर माना है। तो अब आपके जो 60 बचे वो कौन से हैं, तो ये 60 वो घर है जिसमें एग्जैक्टली कितने हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली 1 पर्सन रहते हैं, एग्जैक्टली 1 पर्सन रहते हैं। अब ये एग्जैक्टली 1 पर्सन रहते हैं, इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान देने वाला पॉइंट यह है कि एग्जैक्टली 1 पर्सन का मतलब या तो जो एक पर्सन होगा वो या तो वो मेल होगा मतलब आदमी होगा, या फिर वो फीमेल होगा यानी महिला होगा, या पुरुष होगा या महिला। तो अब बताइए यहां पर टोटल 100 हमने लिया घर, उसमें से 2 या 2 से अधिक किसी घर में 2 या 2 से अधिक अगर पुरुष रहते हैं या महिला रहती हैं, या पुरुष या महिला रहते हैं, मतलब वो घर जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं, पर्सन रहते हैं, वो 40 है। तो ऐसे घर जिसमें केवल 1 पर्सन रहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, कितने होंगे? 60। अब आगे बोला जा रहा है, आगे का क्वेश्चन आप अगर समझे ध्यान से, तो बोला गया है ऑफ दोज हाउसेज कंटेनिंग ओनली 1 पर्सन, ऑफ दोज हाउसेज कंटेनिंग ओनली 1 पर्सन 20% वर हैविंग ओनली अ मेल। मतलब वो घर जिसमें केवल 1 पर्सन रहते हैं उसके, मतलब जो घर जिसमें केवल 1 पर्सन रहते हैं उसके 20% घर ऐसे हैं, 20% ऐसे घर हैं जिसमें क्या रहते हैं? मेल रहते हैं, यानी इसका 20% आ जाएगा 20। अब आप बताइए कि जो बचा कितना, अब अगर इसमें से 20% 20 नहीं आएगा, 20% आएगा 12। 20% अगर 60 का निकालो आप तो 12 आएगा, चेक कर सकते हैं 60 का 20% आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 12। तो 12 घर ऐसे हैं, अगर हम 100 मानते हैं तो 12 घर ऐसे हैं जिसमें केवल 1 पुरुष ही रहता है, न तो महिला रहती है न कोई और रहता है, केवल 1 पुरुष रहता है। 1 पुरुष रहता है जितने घरों में, वो 12 घर हैं। अब बचे कितने घर? तो वो बचे 48 घर, क्योंकि 60 से अगर 12 माइनस करें तो 48, अगर 60 से 12 माइनस करें तो 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 48। तो ये जो 48 घर हैं उसमें कौन रहता होगा? तो अगर इसमें मेल रहते हैं तो ये कौन से वाले होंगे? फीमेल होगी। और आपको पता है कि यहां पर जो ये घर है 60, इसमें 1 ही पर्सन रहता है, तो इसमें 60 घर में से 12 घर ऐसे हैं जिसमें मेल रहते हैं, यानी 12 घर में 1-1 मेल है, हर घर में 1-1 मेल है, तो 12 घर हैं। तो बाकी जो 48 घर हैं उसमें फीमेल हैं। तो ये आपका, क्योंकि पता है आपको कि ये एक घर में 1 आदमी होगा या 1 औरत होगी, तो 48 घर ऐसे होंगे, 48 हाउस ऐसे होंगे जिसमें केवल 1 फीमेल रहती हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा तो यही गया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल द हाउसेज व्हिच कंटेन एग्जैक्टली 1 फीमेल एंड नो मेल। ऐसे कितने घर होंगे जिसमें केवल 1 महिला होगी, न कि पुरुष होगा। केवल 1 महिला होगी और न पुरुष होगा, पुरुष नहीं होगा, केवल 1 महिला होगी। 48 है, और 48 कितने में है? टोटल घरों में से, यानी 100 में से। अगर 100 में से तो डायरेक्टली 48 आउट ऑफ 100 है तो परसेंटेज लिख सकते हैं, अदरवाइज 48 आउट ऑफ 100 परसेंटेज इंटू 100, आंसर हो जाएगा 48%। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आपको पहले क्वेश्चन से मैंने समझाने की कोशिश किया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे के क्वेश्चन उम्मीद करूंगा कि आप आंसर देंगे। जैसे आगे एक क्वेश्चन है, 1 बाय 1 चलते चलेंगे और आपको समझना है ध्यान से अच्छे से, और आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है कंप्यूटर के बाद एक वर्ड, कंप्यूटर के बाद आपका जो है ना यहां पर है कंप्यूटर लिटरेट है, न कि इलिटरेट है। तो ध्यान रखना, कंप्यूटर लिटरेट आपका यहां पर बोला जा रहा है, वो मैं पहले से लिख दे रहा हूं।
ताकि आपको क्लियर रहे कि ये जो पॉइंट है कंप्यूटर के बाद क्या रहेगा, लिटरेट। क्वेश्चन है, इन ए कंपनी देयर आर 70% फीमेल एम्प्लॉइज, 40% all the male employee are computer literate. If there are total 26% employee computer literate, then find how much percent female employee are computer literate. किसी कंपनी में 70% कर्मचारी महिला हैं, किसी कंपनी में 70% कर्मचारी महिला हैं, पुरुष कर्मचारियों के 40% कंप्यूटर साक्षर हैं, कंप्यूटर साक्षर हैं। अगर कुल कर्मचारियों के 26% कंप्यूटर साक्षर हैं तो ज्ञात करो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी कंप्यूटर साक्षर हैं। तो ज्ञात करो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी कंप्यूटर साक्षर हैं। तो यह है एम्प्लॉय आर कंप्यूटर लिटरेट। ये आप ध्यान रखना, गलती से भूल मत जाना कि कंप्यूटर की बात क्या लिखा है, कंप्यूटर लिटरेट की बात की गई है। तो क्वेश्चन बोला गया कि कोई सर्वे हुआ, उस सर्वे में पाया यह गया कि किसी कंपनी का सर्वे हो रहा है, उस कंपनी के सर्वे में यह पाया जा रहा है कि उस कंपनी में जितने भी इंप्लॉय हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उन सारे कर्मचारियों के 70% जो है ना वो महिला है। मतलब अगर हम कहते हैं यहां पर भी परसेंटेज की बात की जा रही है और वो भी इंटीजर में, तो हम टोटल क्या मान लेंगे, टोटल हम मान लेते हैं टोटल इंप्लॉय कितने हो गए। तो हमने यहां पर मान लिया टोटल इंप्लॉय 100 है। जहां पर भी परसेंटेज से रिलेट ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर परसेंटेज की वैल्यू इंटीजर में है तो 100 मानना ही ज्यादा बेहतर होता है। एक्स वाई जेड भी अगर मानते हैं ना तो उस केस में भी मैं बता दूंगा किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है, वो बाद में। लेकिन हम लोगों को सीखना वो है जो बेहतर हो, जो हमेशा चांसेस ये हो कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो वहां पर अप्लीकेबल हो और बड़े आसानी से हो जाए। अगर आप एक्स वाई जेड भी मानते हैं ना तो वो अलग कुछ नहीं करते, आप एक्स वाई जेड भी मानते हैं तो 100 के अकॉर्डिंग ही सोचते हैं। तो चलिए पहले ये 100 के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं, उसके बाद जब हम कभी चैप्टर समाप्त होने के बाद ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो डिस्कस अच्छे से करेंगे, हर तरीके को मैं बताऊंगा अप्लाई करके क्वेश्चन वाइज। तो टोटल एम्प्लॉय हमने कहा कि टोटल एम्प्लॉय 100 थे। बोला गया कि उस कंपनी के सर्वे में यह पाया गया कि जितने भी एम्प्लॉय थे उसके 70% फीमेल हैं। यानी इसमें फीमेल कितना हो गई, फीमेल मतलब महिला कितनी हो गई, तो हम कहेंगे कि महिला हो गई 100 में से 70% है, मतलब 70 हो गई, 70% फीमेल है। अच्छा, अगर 70% फीमेल है तो मेल कितने हुए आप कह सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप बता पाएंगे कि टोटल 100 एम्प्लॉय हमने लिया, 70 अगर महिला हो गई तो मेल कितने होंगे, 30 होंगे। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। 40% ऑफ द एम्प्लॉय, बोला गया 40% ऑफ ऑल द मेल एम्प्लॉय आर कंप्यूटर लिटरेट। बोला इसके बाद गया, इसके बाद ये बोला जा रहा है, पहले तो बोला गया कि 70% कर्मचारी महिला हैं, तो हमने कहा कि टोटल एम्प्लॉय 100 है तो 70 फीमेल हो गई, बचे 30 वो क्या है, मेल हैं। अब बोला जा रहा है कि जो कर्मचारी हैं, मेल कर्मचारी हैं, जो पुरुष कर्मचारी हैं, उसके 50% जो है ना वो कंप्यूटर लिटरेट है। अगर इसका 50% निकालेंगे, आप बताइए कि मेल का 50% निकालें, 50% मतलब आधा, तो 30 का आधा कितना हुआ, तो 15। 30 का आधा कितना हुआ, तो 15। फिलहाल 50% नहीं है, 40% है। तो 40% अगर आप निकालेंगे तो 30 का 40%, अगर आपको अच्छे से निकालना आता होगा तो ये जो लिख रहा हूं ये लिखने की जरूरत नहीं होगी। 10% 3 है तो 40% कितना हो जाएगा, 12। 12 कर्मचारी ऐसे हैं, पुरुष कर्मचारियों में से 12 लोग ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर साक्षर हैं। अब ये कंप्यूटर लिटरेट हैं, ये पॉइंट हमें पता चल गया कि कंप्यूटर लिटरेट कितने मेल हैं। तो हम यहां पर बता पाएंगे कि जो टोटल मेल है उसमें से अगर हम टोटल इंप्लॉय 100 मानते हैं तो मेल की संख्या 30 आई और 30 का 40% जो कि 12 आया। ये 12 जो है ना वो कंप्यूटर लिटरेट है। 12 जो आ गए मेल के, मेल में 12 मेल जो होंगे वो कंप्यूटर लिटरेट होंगे। कब, जब टोटल इंप्लॉय की संख्या 100 मानेंगे तो 12 मेल होंगे जो कंप्यूटर लिटरेट होंगे। कंडीशन हमने मानने के अकॉर्डिंग किया है, जब टोटल इंप्लॉय 100 मानते हैं तो उसमें से 12 इंप्लॉय जो होंगे वो मेल होंगे, वो कंप्यूटर लिटरेट होंगे। और यह भी बोला गया है कंप्यूटर लिटरेट, इफ देयर आर टोटल 26% एम्प्लॉय आर कंप्यूटर लिटरेट। बोला यह जा रहा है कि
कि टोटल इंप्लॉय जो है उसके 26% इंप्लॉय कंप्यूटर लिटरेट है, तो हम कहेंगे कि ये टोटल 100 है, 100 का 26% कितना आएगा? तो 100 का 26% आएगा 26 इंप्लॉय जो है वो कंप्यूटर लिटरेट है, और 26 इंप्लॉय का मतलब है मेल फीमेल मिलाकर के 26 है जो कंप्यूटर लिटरेट है, और 26 कंप्यूटर लिटरेट हैं जिसमें से 12 मेल हैं। तो आप बताइए कितने आपके यहां पर 12, अगर उसमें से मेल है, 26 में से 12 मेल हो गए तो बचे कितने? 14। 26 से 12 हटा दो, 14 फीमेल होंगी जो कंप्यूटर लिटरेट होंगी। और ये बोला गया है then find how much percent female employee are computer literate। तो कितनी फीमेल इंप्लॉई हैं, कितने परसेंट फीमेल इंप्लॉई हैं जो कंप्यूटर लिटरेट हैं? तो 70 टोटल फीमेल थी, उसमें से 14 कंप्यूटर लिटरेट हैं, मतलब 14 कंप्यूटर लिटरेट हैं फीमेल। कितने में से? टोटल 70 फीमेल में से। तो कितने परसेंट है? इंटू 100 करेंगे, डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 20%। मतलब जितनी भी फीमेल इंप्लॉय होंगी उसके 20% कंप्यूटर लिटरेट हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि 20% महिला कर्मचारी कंप्यूटर लिटरेट है। तो 20% महिला कर्मचारी कंप्यूटर लिटरेट है। आपके दिमाग में एक गलती आ सकती है, आप डायरेक्टली 14% लिख सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन अलग होगा। बोला यह जाएगा कि जो महिला कर्मचारी कंप्यूटर लिटरेट हैं वो टोटल इंप्लॉय का कितने परसेंट है, तब आप 14% लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में जो कि क्वेश्चन दिया गया है कि कितने प्रतिशत कंप्यूटर लिटरेट है, महिला कितने प्रतिशत कंप्यूटर लिटरेट है, तो महिला जो है वो 14 कंप्यूटर लिटरेट है। कितनी महिलाओं में से? 70 महिलाओं में से। तो कितने परसेंट है? तो इंटू 100 करके हमारा आंसर निकल गया 20%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, अगर जो पॉइंट नहीं दिखेगा वो मैं लिख दूंगा। यहां पर दिख नहीं रहा है हु आर कंप्यूटर लिटरेट, हु आर कंप्यूटर लिटरेट। ये दो क्वेश्चन में थोड़ा सा देखना है आपको, हु आर कंप्यूटर लिटरेट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का लास्ट सेंटेंस का पार्ट ये है। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ूंगा ताकि आपको टाइम मिल सके, मुझे पता नहीं चलेगा कि कितने टाइम आप कर पाएंगे, तब तक आप पढ़ेंगे मैं भी पढ़ूंगा। इन ए कंपनी there are 60% female employee, 50% of all the male employee are computer literate. If there are total 62% employee computer literate out of the total 1600 employees, then the number of female employees who are computer literate। अच्छा, हिंदी में इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? किसी कंपनी के 60% कर्मचारी महिला हैं, किसी कंपनी के 60% कर्मचारी महिला हैं, पुरुष कर्मचारियों के 50% कंप्यूटर साक्षर है, पुरुष कर्मचारियों के 50% कंप्यूटर साक्षर हैं। यदि कुल कर्मचारियों के 62% कंप्यूटर साक्षर हैं, अगर कुल कर्मचारियों के 62% कंप्यूटर साक्षर हैं और टोटल कर्मचारियों की संख्या 1600 है, तो ज्ञात करो कितने फीमेल कर्मचारी, कितनी महिला कर्मचारी कंप्यूटर साक्षर हैं। मतलब यहां पर परसेंटेज नहीं बताना है आपको, यहां पर आपको बताना है उन महिलाओं की संख्या बताओ। अगर टोटल कर्मचारी 1600 है तो उन महिलाओं की संख्या बताओ जो कि कंप्यूटर साक्षर हैं। तो अब देखिए यहां पर वैल्यू भी दी गई है, लेकिन जरूरी नहीं कि वैल्यू दी गई तो वैल्यू के अकॉर्डिंग करें, आप वैल्यू के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और बिना वैल्यू वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी, जैसे कि 100 मान के भी कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारा परसेंटेज खेला जा रहा है यहां पर, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे अगर आप यहां देख सकते हैं, क्वेश्चन है इन कंपनी दे आर 60% फीमेल इंप्लॉय, मतलब टोटल इंप्लॉय अगर हमने 100 माना तो 60% फीमेल इंप्लॉय है, मतलब 100 का 60% आएगा 60 फीमेल इंप्लॉय हो गई। तो मेल कितने हुए? 100 माइनस 60 40। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे तो बोला गया कि जो कर्मचारी थे, मेल कर्मचारी थे, पुरुष कर्मचारी थे, उसके 50% कंप्यूटर लिटरेट है। इसका 50% कितना आएगा? तो आप कहेंगे कि आधा, आधा का मतलब 20, ये कंप्यूटर साक्षर है। ये जो 50% मेल कर्मचारी हैं वो कंप्यूटर साक्षर हैं, मतलब इसका 50% निकाला तो आ गया कितना? 20 जो है वो कंप्यूटर साक्षर हैं। ये मेल हैं जो 20 कंप्यूटर साक्षर हैं। अच्छा, यह भी बोला गया है कि कुल कर्मचारियों के 62% कंप्यूटर साक्षर हैं। तो कुल कर्मचारियों का 62% अगर आप निकालते हैं तो टोटल 100 का 62% कितना आएगा? तो आप कहेंगे कि 62 आएगा। यानी 62 अगर टोटल कर्मचारी मानते हैं 100 है तो 62 वर्कर्स, 62 इंप्लॉय जो है वो कंप्यूटर लिटरेट है, और उसमें से मेल कितने होंगे? 20 तो फीमेल कितनी होंगी? तो आप कहेंगे टोटल 62 कंप्यूटर लिटरेट है, कंप्यूटर साक्षर है, उसमें से 20 जो है वो मेल कंप्यूटर
साक्षर हैं, तो बच्चे कितने, वो फीमेल वाले होंगे। तो 62 माइनस 20 इज इक्वल टू 42, यानी 42 फीमेल वर्कर्स होंगी जो कि कंप्यूटर साक्षर होंगी। लेकिन कंडीशन कब, जब टोटल एम्प्लॉय 100 मानते हैं तब। लेकिन एक्चुअल में जो वैल्यू है वो 100 नहीं है। ये जो 100 आपने मैंने मान के किया है, आपने समझा है, तो 100 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 1600 एम्प्लॉय। 1600 एम्प्लॉय को मैंने 100 माना है, यानी हमारा माना हुआ 100 वो 1600 के बराबर है। तो माना हुआ 1 रेशियो कितने के बराबर होगा, 0 0 कैंसिल, यानी 16 एम्प्लॉय के बराबर होगा। हमारा माना हुआ 1 रेशियो कितने एम्प्लॉय के बराबर होगा, 16 एम्प्लॉय के बराबर होगा। और हमने जो माना है उस मानने के अकॉर्डिंग 42 रेशियो जो आ रहा है वो फीमेल एम्प्लॉय जो कि कंप्यूटर लिटरेट है। तो 42 रेशियो कितना होगा, तो आप कह पाएंगे 42 इंटू 16 इज इक्वल टू 672, मतलब 672 इंप्लॉई जो है फीमेल इंप्लॉई 672 हैं जो कि कंप्यूटर लिटरेट है, यानी 672 महिला कर्मचारी कंप्यूटर साक्षर हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान से समझें, थोड़ा ध्यान से करें ना, तो ये क्वेश्चन अगर आप XYZ से करेंगे तो थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं, और अगर 100 के अकॉर्डिंग करते हैं, थोड़ा ध्यान से करते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकलता चला जाता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब थोड़ा ध्यान से समझिए, ध्यान से करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, हिंदी में छोटा क्वेश्चन है, आप समझ जाएंगे। ऑफ द 1000 inhabitants of a town 60% are males of whom 20% are literate. If of all the inhabitants 25% are literate, then what percent of the females of the town are literate? अच्छा, एक बात यह है, ध्यान से समझें, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, हिंदी में भी क्या है वो आपको समझ में आ गया, फीमेल मेल ये सब आपको पता है, 2-3 बार आ गया तो आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए अगर देखें इस क्वेश्चन में कि कुल मिलाकर के यहां पर कहानी फिर से वहीं आ गई, लेकिन इस क्वेश्चन में भी आपको दे दिया गया है टोटल। लेकिन टोटल की जरूरत क्या है, बोला ये गया लास्ट में, देन व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल ऑफ द टाउन आर लिटरेट, उस शहर की कितनी प्रतिशत महिला हैं जो कि साक्षर है, वो कितने प्रतिशत महिला जो है वो साक्षर है, मतलब कुल कितने लोग की बात की गई है, 1000 लोगों की बात की गई है, और 1000 लोगों में से 60% क्या है, मेल है, और उस 60% जो मेल है उसके 20% क्या है, वो साक्षर है। साक्षर और निरक्षर, साक्षर का मतलब पढ़ा लिखा हुआ इंसान, और निरक्षर का मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक कुछ उसे कभी लिखना पढ़ना सीखा ही नहीं है। तो बोला गया है कि 1000 जो है ना वो टोटल है, 1000 के ऊपर बात की जा रही है, 1000 टोटल 1000 है। मैंने कहा कि टोटल 1000 मानने की जगह, क्योंकि लास्ट में हमें वैल्यू नहीं निकालनी, हमें लास्ट में फिर से परसेंटेज निकालना है, तो क्यों हम जाएं वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें। हमने कहा कि टोटल हमने मान लिया, कितने बात की गई है, हमने माना कि टोटल 100 थे, हमने माना कि टोटल कितने थे, 100 इनहैबिटेंट्स की बात की गई है, और बोला गया है कि उस शहर के जो 100 थे टोटल, उसमें से 60% मेल हैं, यानी मेल इसमें कितने होंगे, पुरुष कितने होंगे, पुरुषों की संख्या कितनी होगी, तो हम कहेंगे कि 60 है। अच्छा, अगर इसमें से 60 पुरुष होंगे तो महिला कितनी होगी, फीमेल, फीमेल मतलब महिला, महिलाएं कितनी होगी, तो हम कहेंगे कि 60 अगर मेल हो गए तो फीमेल हो जाएंगी। 100 में से 60 हटा दो, 60 माइनस कर दो, 40 यानी 40, 60 मेल 40 फीमेल, अगर हम टोटल 100 मानते हैं। तो बोला गया कि जो मेल थे 60% आर मेल ऑफ होम, जिनमें से 20% लिटरेट है, यानी हम लिटरेट की बात कर रहे हैं कि जो लिटरेट है मेल, जितने भी मेल हैं उसमें से लिटरेट 20% है। तो बोला गया 60% मेल है और उसमें से 20% जो मेल है वो लिटरेट है, यानी 60 का 20% अगर आप निकालो यहां पर, तो 60 का 20% कितना आएगा, तो आप बता पाएंगे डायरेक्टली कि 12 आएगा। 60 का 20% कितना आएगा, तो 12 आएगा। 60 का 20% कितना आएगा, 12। अगर हम टोटल 100 मानते हैं तो 12 मेल हो गए जो कि कंप्यूटर लिटरेट है, शिक्षित है। तो उसके बाद बात करते हैं कि देन व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल ऑफ द टाउन आर लिटरेट,
और कंडीशन ये है इफ ऑल द इनहेबिटेंट 25% आर लिटरेट, मतलब जितने भी ये लोग हैं टोटल जिनके बारे में बात की जा रही है उसके 25% जो है वो लिटरेट है, और 100 का 25% तो हमें पता है कि 25 से आएगा। तो टोटल जितने भी लोगों की बात की गई उसमें से 25 जो थे वो लिटरेट थे, साक्षर थे, और उसमें से ये बोला गया है इस मानने के अकॉर्डिंग कितने जो मेल थे वो साक्षर थे वो 12 थे, और 12 मेल साक्षर हैं और टोटल आपका 25 है, तो फीमेल कितनी होंगी जो साक्षर होंगी, तो हम कहेंगे 13 होंगी जो कि साक्षर होंगी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि देन व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल्स ऑफ द टाउन आर लिटरेट, तो फीमेल जितने भी हैं उसके कितने परसेंट लिटरेट हैं, तो फीमेल 40, अगर मानने के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 40 है। अच्छा, अगर एक्चुअल वैल्यू होगी तो 1000 है, 10 ही गुना तो करना है, सब जगह एक जीरो एक्स्ट्रा रहेगा, वो कैंसिल ही करना होगा, उससे जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की। फिलहाल हमसे बोला गया कितने परसेंट फीमेल है जो कि साक्षर हैं, बात किया गया लिटरेट, इलिटरेट की बात करता, अगर इलिटरेट की बात करता है यहां पर निरक्षर की बात करता तो हमें 13 के हटा देते, 40 में से बचता जो 27 जो होगा वो 40 का कितना परसेंट होता वो हमें निकालना होता। लेकिन बोला गया कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी हैं जो साक्षर हैं, तो साक्षर कितनी है 13, और कितनी महिलाओं में से 40 में से कितने परसेंट है इंटू 100, तो ये जीरो कैंसिल, और अगर आप देखें 2 से अगर देखें तो ये आएगा 65/2 यानी 32.5%, यानी 32.5% महिला कर्मचारी, जो महिला कर्मचारी नहीं 32.5% महिलाएं साक्षर हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, और अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन अगला है आपका, क्वेश्चन अगला क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है क्वेश्चन है इन कंपनी 60% ऑफ द in a company 60% of the employees are men and 48% of the employees are engineer and 66.67% of these are men, then the percentage of women who are not engineer। तो ये ध्यान रखना है कि एक कंपनी में 60% कर्मचारियों के बारे में बोला गया है कि एक कंपनी के 60% कर्मचारी पुरुष हैं, और बोला गया कुल कर्मचारियों के 48% इंजीनियर हैं, जितने भी उस कंपनी में कर्मचारी हैं उसके 48% इंजीनियर हैं, और जितने इंजीनियर हैं उसके 66.67% जो है ना वो पुरुष इंजीनियर है। जितने भी इंजीनियर होंगे उसमें से 66.67% पुरुष हैं, बाकी तो फीमेल होंगी, महिला होंगी। तो बताना है द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर नॉट इंजीनियर, तो उन महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो जो कि इंजीनियर नहीं है। कितने प्रतिशत महिलाएं इंजीनियर नहीं है ये आपको बताना है यहां इस क्वेश्चन में। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखिए बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत प्यार से क्वेश्चन को समझते हुए क्वेश्चन को करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते हैं जितना हम मान लेते हैं, बट उनको समझना इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आता है 66.67%, तो अगर आपने कभी पढ़ा होगा कि 66.67%, तो आपने पढ़ा होगा 33.33% लिखा होता है, या फिर लिखा होता है 33 होल 1/3%, दो तरीके से लिखा जाता है, और ये वैल्यू होती है 1/3, और ये उसका डबल है। अगर देखें तो 33.33 का डबल जो आपका होता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है 66 2/3, ये आपका 66 होता है। अगर देखें तो 66.66 आता है, तो ये आपका 2/3 होगा क्योंकि इसका डबल है। लेकिन ये 7 लिखा जाता है, ये बचपन से सीखा है कि अगर ये देखें कि 66.6666 आता जाता है तो ये बार बार आएगा, तो इसके सामने 5 या 5 से अधिक होता है तो इसको एक बढ़ा लेते हैं, 7 लिख लेते हैं। तो ये कंसेप्ट है, आप इसको घबराइए मत, समझिए ध्यान से। कभी कभी 66.66 भी लिखा हो सकता है, कभी आपको इस तरीके से लिखा जा सकता है, कभी 66.67% लिखा जाए। तो ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि ये होता है 2/3। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। इन कंपनी 60% ऑफ द एम्प्लॉय आर मेन, मतलब उस कंपनी में जितने भी कर्मचारी हैं उसमें से, तो टोटल कर्मचारी कुछ तो होंगे, तो यहां पर तो दिया ही नहीं है, तो हमने कहा टोटल एम्प्लॉय की संख्या कितनी थी, तो टोटल एम्प्लॉय हमने मान लिया यहां पर कि टोटल एम्प्लॉय थे 100। अगर टोटल एम्प्लॉय मैंने 100 यहां लिया तो ये बोला गया 60% ऑफ द एम्प्लॉय आर मैन, बोला गया कि जितने भी कर्मचारी थे उसमें से 60% जो थे वो मैन थे, आदमी थे। तो मेल मतलब मैन की बात करें, मेल ही मैं लिख दूं या मैन ही लिखूं, यहां पर क्या लिखा गया मैन एंड वेमेन, ठीक है, तो मैन ही लिखते हैं।
तो मैन कितने थे, तो इसके 60% मतलब 60। टोटल अगर हम कर्मचारियों की संख्या 100 मानते हैं, टोटल कर्मचारियों की संख्या 100 मानते हैं, तो उसके 60% कर्मचारी जो थे ना वो क्या थे, आदमी थे, पुरुष थे। यानी 60 अगर मेल हो गए तो फीमेल कितनी बची, तो हम यहां पर कह पाएंगे कि 60 अगर मेल होंगे तो फीमेल बची 40, तो 40 होंगे फीमेल। अच्छा, इसके बाद बोला गया कि आपको बताया गया कि मेल थे 60%, आपने निकाल लिया कि टोटल 100 है, मेल 60% यानी 60 होंगे, तो 100 से 60 हटा दो, बाकी 40 क्या होंगी, वो फीमेल हो गई। अब आपसे क्वेश्चन में आता है, फीमेल ना लिखूं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में फीमेल ना लिख करके वेमेन लिखा गया है, तो वही हम लोग लिखते हैं। तो चलिए, मैन हो गए इसमें से कितने, 100 अगर मानते हैं तो 60, और फीमेल यानी वेमेन कितनी हो गई, 40। अब बोला गया है कि and 48% of the employee are engineer, 48% of the employee are engineer, मतलब जो टोटल एम्प्लॉय हैं उसके 48% इंजीनियर हैं। अगर टोटल एम्प्लॉय के 48% इंजीनियर हैं तो इंजीनियर कितने हुए, तो हम कहेंगे कि इंजीनियर की संख्या अगर हम टोटल 100 लेते हैं तो 48% निकालें तो कितना आता है, 48। लेकिन ये इंजीनियर जो आपके आ रहे हैं 48, ये दोनों मिला करके हैं, यानी जो इंजीनियर आ रहे हैं 48, अगर हम 100 मानते हैं तो जो 48 इंजीनियर है कुल कर्मचारियों में से, ये आपके जो इंजीनियर है वो मैन एंड वीमेन मिला करके हैं। और ये आपसे बोला गया कि जितने भी इंजीनियर हैं, आप देखिए यहां वो पॉइंट लिखा गया इंजीनियर, एंड 66.67% यानी 2/3 यानी 2/3 ऑफ दीज आर मैन, मतलब किसका, 48 का 2/3 भाग जो है ना, उसमें से जो 48 इंजीनियर हैं उसका 2/3 2/3 पार्ट वो क्या है, वो बोला गया ऑफ दीज आर मैन। यानी 2/3 भाग निकालें तो आता कितना है, देख लीजिए, डिवाइड करें 16 से, 16 2 32, तो हम कहेंगे कि 32। यानी टोटल इंजीनियर अगर 48 आते, कब आते, जब टोटल 100 मानते, तो 48 इंजीनियर हैं और उसमें से 32 हो गए मैन, तो विमेन कितनी होगी, तो 48 में से 32 माइनस करो, 16 हो गई विमेन जो कि इंजीनियर हैं, दोनों मिला के 48 आ गया। तो बोला गया है द परसेंटेज ऑफ विमेन हु आर नॉट इंजीनियर, तो वो महिला कर्मचारियों की संख्या परसेंटेज बताइए जो कि इंजीनियर नहीं है। तो आप बताइए टोटल 40 में से 16, अगर 40 में से 16 इंजीनियर है तो इंजीनियर नहीं कितने हैं, माइनस कर दिया, कितने में से, टोटल 40 में से परसेंटेज इंटू 100। और यहां पर देखें 40 से 16 अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है, 24, नीचे 40 इंटू 100, और डिवाइड करते हैं इसको 20 से, अगर डिवाइड करें डायरेक्टली इसको तो 2 बार, और 20 से ये 5 बार, और 2 से 12, यानी कि टोटल कितना आ गया, 60%। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो जितनी भी उस कंपनी में जितने भी महिला कर्मचारी है, उस महिला कर्मचारियों के 60% जो है वो इंजीनियर नहीं है। ये क्वेश्चन है, इंजीनियर नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 60% महिला कर्मचारियों का वो इंजीनियर नहीं है। अच्छा, अब आप आइए इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आगे बढ़ते चलेंगे, ज्यादा इधर उधर की बातें करने से ज्यादा बेहतर है कि क्वेश्चन को ही देखें, समझे और सीखें। क्वेश्चन है, in my office there are 30% female employee and 30% of these earn greater than rupees 8,000 per month. 80% of male employee earn less than rupees 8,000 per month. What is the percentage of employees who earn more than rupees 8,000 per month? अच्छा, ये कंपनी के बारे में मेरे यही है कुछ ऐसे ही कि मेरे ऑफिस में 30% महिला कर्मचारी हैं और उनमें से, मतलब जो 30% महिला कर्मचारी हैं उसी में से जितनी महिला कर्मचारी हैं उसके 30% जो है वो रुपया 8,000 प्रति महीना से ज्यादा कमाती हैं। पुरुष कर्मचारियों के 80% रुपया 8,000 प्रति महीना से कम कमाते हैं। तो ज्ञात करो कितने प्रतिशत कर्मचारी ऐसे हैं उस ऑफिस में, यानी मेरी ऑफिस में कितने प्रतिशत कर्मचारी हैं जिनकी मासिक आय रुपया 8,000 से ज्यादा है। तो अब ये पॉइंट ध्यान देने वाला है, ध्यान से समझे अगर इस पॉइंट को तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटा सा पॉइंट है, अगर वो पॉइंट नहीं क्लियर हो तो आंसर बड़ा जल्दी मैच करता है और हम आगे बढ़ जाते हैं कॉन्फिडेंस के साथ गलत आंसर टिक करके। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन मिलेंगे और आपको लगेगा कि हाँ यही आंसर है, वो गलत हो जाता है। तो जब कभी क्वेश्चन आपका दिखे ऐसा कुछ
लंबा चौड़ा या जो भी है, अभी तक तो ऐसे ही था, यहां पर अधिक की बात भी कर रहे हैं, कम की भी बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है। लेकिन थोड़ा सा और पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना होगा इसमें, जो गलती हो सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी मैं ऑफलाइन क्लासेज में कराता हूं तो मैं देखता हूं कि मैक्सिमम 99% अगर क्वेश्चन कभी किसी ने नहीं देखा है, नहीं किया है, तो उसके चांसेज होते हैं कि गलत कर जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कर रहे होंगे, मेरे से पहले कर रहे होंगे, और आपका आंसर सही आएगा। फिर देखना कि गलती कहां होती है अगर आपने गलत निकाल दिया तो। बोला गया कि मेरी कंपनी में 30% महिला कर्मचारी हैं। अब कंपनी में कुछ तो कर्मचारी होंगे, तो फिर मैंने फिर से मान लिया कि टोटल एम्प्लॉय कंपनी में कितने थे, तो मैंने माना टोटल एम्प्लॉय उस कंपनी में कितने थे, तो मैंने ये जो टोटल एम्प्लॉय मान लिया 100 थे। टोटल एम्प्लॉय हमने कंपनी में मान लिया 100 थे। बोला गया कि उसमें से 30% महिला कर्मचारी हैं, यानी फीमेल एम्प्लॉय जो है वो इसमें से कितने हैं, 30%, यानी 100 है तो इसका 30% आएगा 30, यानी 100 टोटल होंगे तो 30% उसका आएगा 30, तो 30 जो है 30 जो है वो फीमेल एम्प्लॉय हैं। और उसके बाद ये बोला गया कि जो 30 फीमेल एम्प्लॉय हैं उसके 30% की सैलरी ₹8,000 प्रति महीना से ज्यादा है। अब जैसे अर्निंग जो है ना वो 8,000 रुपए से ज्यादा है, अर्निंग जो है वो ज्यादा है 8,000 रुपए पर मंथ से। कितने एम्प्लॉय हैं जो फीमेल एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी, जिनकी अर्निंग, जिनकी आमदनी ₹8,000 प्रति महीना से ज्यादा है, तो बोला गया कि अगर 100 मानते हैं तो 30% 30 फीमेल हो गए, और जितनी भी फीमेल हैं उसके 30% की जो मासिक आय है 8,000 रुपए से अधिक है, अर्निंग 8,000 रुपए से अधिक है, तो 30 का 30% अगर आप निकालते हैं तो कितना आएगा, तो आप कह पाएंगे 9 आएगा। 30 का 30% निकालना, 30 × 30/100 तो 9 आएगा। तो 9 ऐसी फीमेल एम्प्लॉय होंगी, टोटल 100 मानते हैं तो 9 ऐसी फीमेल एम्प्लॉय होंगी जिनकी अर्निंग ₹8,000 प्रति महीना से ज्यादा है। ये क्वेश्चन में बोला गया है। अच्छा, अगर इसमें से 8,000 रुपए से अधिक कमाने वाली महिलाओं की संख्या है तो पुरुषों की भी संख्या होगी। पहली तो बात यह कि फीमेल 30 थे तो मेल कितने होंगे, ये मैंने नहीं लिखा था, अब लिख दे रहा हूं कि अगर टोटल 100 में से 30 फीमेल थी तो मेल कितने रहे होंगे, तो हम कह सकते हैं कि 70 रहे होंगे। और इसमें से 30% जो महिला कर्मचारी थे उसके 30% की अर्निंग 8,000 रुपए से ज्यादा है। तो 8,000 रुपए से ज्यादा महिला कर्मचारी कितनी है, तो हमने कहा कि जो महिला कर्मचारी 8,000 रुपए से ज्यादा कमाती हैं, अर्न करती हैं, वो 9 होंगी अगर टोटल 100 कर्मचारी मानते हैं ऑफिस में। तो अब आप यहां देखिए कि ये तो हो गई महिला जो 8,000 से अधिक अर्न करती है, कुछ मेल भी होंगे जो कि 8,000 रुपए से अधिक कमाते होंगे। तो अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, पॉइंट ध्यान रखना। फिर बोला गया एंड 80% ऑफ द मेल एम्प्लॉय अर्न लेस देन ₹8,000 पर मंथ। मतलब जो मेल कर्मचारी हैं 70, उसके 80% ऐसे तो निकालते हैं, मेरे को तो पता है कि 56 आएगा, तुरंत कैलकुलेट कर लूंगा। 10% 7 है तो 80% उसका 8 गुना, 7 का 8 गुना, 7 का 8 टाइम 56। लेकिन वो 56 वो नहीं है जो 8,000 से अधिक कमाते हैं। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 80% मेल कर्मचारी के जो 80% आ रहा है, जो कि 56 आ रहा है, ये जो अर्निंग है इनकी वो ₹8,000 प्रति महीना से कम है। और ये वाला जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये ज्यादा की बात किए हैं। तो 8,000 रुपया पर मंथ से कम अर्न करने वाले जो कर्मचारी हैं जिनकी अर्निंग 8,000 रुपया प्रति महीना से कम है, वो मेल कर्मचारी कितने हैं, तो वो 70 का 80% आता कितना है, तो आ रहा है 56 मेल कर्मचारी हैं जिनकी अर्निंग ₹8,000 प्रति महीना से कम है। अच्छा, यहां पर 8,000 रुपए से कम है 56, तो यहां पर फीमेल भी होंगी, जो कुछ ऐसी फीमेल होंगी जिनकी सैलरी जो होगी, आमदनी जो होगी वो 8,000 रुपए से कम होगी। तो चलिए यहां तक आ गया, 8,000 रुपए से अधिक, 8,000 रुपए से कम। अब आपका क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो वो ये बोला जा रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन ₹8,000 पर मंथ। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनकी जो आमदनी है वो 8,000 रुपया प्रति महीना से ज्यादा है। तो आप बताइए कितने कर्मचारी का मतलब है कि हम बात करें मेल और फीमेल मिला करके, इसकी बात करें, किसकी बात करें, हम इसकी बात करें, उनकी सैलरी जिनकी सैलरी 8,000 रुपए प्रति महीना से ज्यादा है, वो मेल फीमेल मिला के जितने भी होंगे उनके बारे में बात किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा ये 9 है, ये 56 है। अगर मैं कहता हूं कि यहां पर
अगर मैं कहता हूं ये कितना होगा, अगर मैं कहता हूं ये x होते तो हम कहते हैं कि टोटल कितने हैं 9 प्लस x। तो ये बोला गया है कि उनकी सैलरी मतलब वो कितने प्रतिशत इंप्लॉय है, कुल कर्मचारियों का कितने प्रतिशत जो है ना, कितने परसेंट जो है वो रुपया 8,000 प्रति महीना से ज्यादा कमाते हैं। यानी जो 9 प्लस x आ रहा है वो 9 प्लस x किसका 100 का कितने परसेंट है। वैसे 100 पर है तो 9 प्लस x जो आएगा वो परसेंटेज डायरेक्टली आएगा, अदरवाइज कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ लोगों के दिमाग में क्या आता है, जल्दी के चक्कर में क्या होता है, जल्दी के चक्कर में वो क्या करते हैं 70 में से 56 माइनस कर दिया, तो कहेंगे 70 से 56 माइनस कर दिया, बचा जो आपका 14, वो कहते हैं कि ये 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 हो जाएगा तो 9 प्लस 14 23 आ जाएगा, 23% आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो आप अगर गलती से भी अगर ऐसा करते हैं तो वो गलत होगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि हमें यह पता है कि कुछ कर्मचारी जो बोला गया 8,000 रुपए से अधिक कमाने वाले 9 हैं और 8,000 रुपए से कम कमाने वाले मेल हैं 56। अच्छा 56 जो 14 बचे, ये 56 तो थे जो 8,000 रुपए से अधिक कमाते हैं, जो 14 बचे ये वाले जो होंगे दो कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी आती है या तो इनकी सैलरी 8,000 पर मंथ होगी, या फिर क्योंकि हमें पता है कि अगर 56 है जो 8,000 रुपए से कम कमाते हैं तो बाकी जो 14 बचे, वो 14 जो बचे हैं वो केवल मतलब जो 14 बचे हैं वो 8,000 रुपए प्रति महीना भी तो अर्न कर सकते हैं, या फिर मोर देन 8,000 पर मंथ। तो अब आपकी कंडीशन है कि 14 जो होंगे 14 के 14 जो 14 है वो दोनों कैटेगरी में वेरी करेंगे। वो 8,000 पर मंथ वाले हैं कि नहीं, अगर 8,000 पर मंथ वाले 0 हो जाए, अगर ये 0 होंगे तब तो हमारा आंसर हो जाएगा मोर देन 8,000 14 होगा, और 14 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा 9 प्लस 14 23%। लेकिन हमारा ये कंफर्म तो है ही नहीं कि 8,000 रुपए प्रति महीना कमाने वाले पुरुष हैं या नहीं है। जो मेल 8,000 रुपए प्रति महीना कमाने वाला कोई है या नहीं है, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि 8,000 रुपए प्रति महीना कमाने वाला ना तो फीमेल है ना तो मेल है, तो हमारा आंसर आ जाता 23%, क्योंकि हमें पता नहीं है कि 8,000 रुपए कमाने वाले भी हैं कि नहीं। अगर ये 1 होंगे तो ये आएगा 13, अगर ये 0 होंगे तो 14, अगर ये 2 होंगे तो 12। तो हमें ये कंफर्म नहीं पता चल पाएगा एक्स की वैल्यू, जो 8,000 रुपए से अधिक कमाते हैं उसका वैल्यू पता नहीं कंफर्म चल पाएगा। तो जब तक इसका वैल्यू पता नहीं चलेगा तब ये, जब तक ये एक्स की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक हम इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए आंसर में आपका एक ऑप्शन होगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं निर्धारित किया जा सकता वो मैंने आपको पॉइंट बताया है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या है। क्वेश्चन ठीक है और मजेदार है, अगर आप ध्यान से समझे, ध्यान से करें तो बहुत मजा आएगा क्वेश्चंस करने में, जो भी क्वेश्चन आपकी आज की क्लास में है। क्वेश्चन है 40% of the employee of a certain company are men and 75% of the men earn more than rupees 25,000 per month. If 45% of the company's employee earn more than rupees 25,000 per month, what percent of the women employed by the company earn rupees 25,000 or less per year? थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में भी क्या आपका सीएनडी आंसर होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो क्यों होगा, और अगर नहीं होगा तो कितना होगा आंसर इस क्वेश्चन का, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन हिंदी में भी तो मुझे को पढ़ना होगा एक बार। हिंदी में है, किसी कंपनी के 40% कर्मचारी पुरुष हैं। पुरुष कर्मचारियों के 75% की मासिक आय 25,000 रुपए से अधिक है। यदि कुल कर्मचारियों के 45% की मासिक आय रुपया 25,000 रुपए से अधिक है तो ज्ञात करो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों की मासिक आय 25,000 रुपए है या 25,000 रुपए से कम है। ये दोनों पॉइंट है, कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी हैं जो अर्न जो करती हैं, जिनकी आमदनी 25,000 रुपए है या 25,000 रुपए से कम है। ये दोनों पॉइंट एक साथ है और ध्यान से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि क्या कंडीशन है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ ऐसे ही है, तो मैं इसको पूरा डिटेल में रफ न करके ऐसे ही दिखा देता हूं। जैसे तो टोटल एम्प्लॉय हमने क्या मान लिया, टोटल एम्प्लॉय हमने कहा कि उस कंपनी में कितने थे,
वो टोटल इंप्लॉय हमने फिर से माना 100। बोला गया कि उसमें से 40% जो कर्मचारी हैं वो आदमी हैं, मैन हैं, यानी इसका 40% निकालें तो हमें तो पता ही कि 40 आएगा। अगर 40% कर्मचारी मैन है, 40% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ अ सर्टेन कंपनी आर मैन, यानी विमेन कितनी होगी, फीमेल कितनी होगी, विमेन कितनी होगी, तो 100 से 40 निकाल दिया 60। अब आता है 75% ऑफ द मैन अर्न मोर देन ₹25,000 पर मंथ, यानी ये बोला गया 25,000 रुपया प्रति महीना से ज्यादा कमाने वाले, 25,000 रुपया प्रति महीना से ज्यादा कमाने वाले जो पुरुष कर्मचारी हैं वो कुल पुरुष कर्मचारियों के 75% है। 75% मतलब 3/4 जो कि आएगा कितना, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे कि 30 आएगा। तो हम यहां पर निकाल दिए कि टोटल अगर एम्प्लॉय 100 मानते हैं तो 30 मेल एम्प्लॉय हैं जो कि 25,000 रुपये प्रति महीना से ज्यादा कमाते हैं। उसके बाद बोला गया if 45% of the company employees earn more than ₹25,000 per month, बोला गया कि कुल कर्मचारियों के 45% कर्मचारी जो है वो 25,000 रुपए प्रति महीना से ज्यादा कमाते हैं, यानी टोटल का 45% तो 45 ही आएगा, 45 ही आएगा, 100 लेकर के चलते हैं। जिसमें से मैन कितने हैं जो कि अर्न करते हैं 25,000 रुपए प्रति महीना से ज्यादा, 30, तो 45 टोटल हैं। ये पता है हमें कि 45 लोग ऐसे हैं जो कि अगर टोटल 100 मानते हैं तो 45 लोग ऐसे हैं जो कि 25,000 रुपए प्रति महीना से ज्यादा कमाते हैं, जिसमें से 30 मैन है, तो विमेन कितनी होंगी, तो हम कहेंगे 15। अच्छा, 15 होंगे विमेन। इसके बाद अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है कि कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी हैं जिनकी जो आमदनी है वो 25,000 रुपए के बराबर। देखिए, एक तो 25,000 रुपए से ज्यादा हो गया, दूसरा आपका आएगा अर्निंग जो होगी वो अर्निंग 25,000 रुपए से कम होगी, 25,000 रुपए पर मंथ से कम होगी, और क्या होगी, जो अर्निंग होगी वो यहां पर आपकी आ जाएगी 25,000 रुपए। तो ये तीनों कंडीशन आपकी एप्लीकेबल होगी, क्योंकि किसी की सैलरी 25,000 रुपए से ज्यादा, किसी की सैलरी 25,000 रुपए से कम, और किसी की सैलरी 25,000 रुपए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी, व्हाट परसेंट ऑफ द विमेन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अर्न ₹25,000 और लेस पर ईयर, यानी अगर बोला जाए कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी ऐसी हैं जो कि अर्निंग जिनकी है वो 25,000 रुपए से बराबर है 25,000 रुपए के, या 25,000 रुपए से कम। तो बताइए 15 तो ऐसी होंगे 60 में से जो कि 25,000 रुपए से अधिक कमाती हैं, बाकी बची विमेन मान लेते हैं कि जो 25,000 रुपए से कम कमाती हैं वो X है, और जो 25,000 कमाती हैं वो Y हैं। तो आपसे बोला गया है कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी हैं, कितने प्रतिशत विमेन हैं, कितने प्रतिशत महिला तो नहीं कहेंगे, औरतें हैं, कितने प्रतिशत औरतें हैं जिनकी सैलरी जो है वो 25,000 रुपए से कम है या 25,000 रुपए है। यानी आपको जो पूछा जा रहा है X प्लस Y कितने परसेंट है, किसका, टोटल 60 का, तो कितने परसेंट इंटू 100, और x प्लस वाई आएगा कितना, तो x प्लस वाई आप कह सकते हैं कितना आएगा, x प्लस वाई मतलब टोटल 15 हटा दो, टोटल 15 अगर 60 में से हटाएंगे तो x प्लस वाई आएगा 60 माइनस 15 इज इक्वल टू 45। ये वाला 45 नहीं है, ये वाला 45 यहां से आया है, तो 45/60 इंटू 100 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 75%। देखिए, अगर क्वेश्चन होता, अगर मैं क्वेश्चन समझ रहा हूं तो मेरे अकॉर्डिंग यही आ रहा, व्हाट परसेंट ऑफ द विमेन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अर्न ₹25,000 और लेस देन। अगर मैं गलत क्वेश्चन समझ पा रहा हूं तो वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैंने क्या किया, मैंने जो निकाला है, मैंने ये निकाला है कि कुल महिला कर्मचारियों की कितने प्रतिशत की अर्निंग, कुल महिला कर्मचारियों की कितने प्रतिशत की अर्निंग 25,000 रुपए से बराबर या ज्यादा है, तो ये मैंने 75% निकाला है कि जो महिला कर्मचारी हैं उसके 75% की आमदनी 25,000 रुपए या 25,000 रुपए से कम है, ये मैंने निकाला है। अगर ये क्वेश्चन होता कि कुल कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत ऐसे हैं महिला कर्मचारी हैं, मतलब कुल कर्मचारियों में से ऐसे कितने कर्मचारी महिला कर्मचारी हैं जो कि 25,000 रुपए या 25,000 रुपए से कम कमाती हैं, तो आपका डायरेक्टली 45% होता। फिलहाल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन लास्ट है या अभी पता नहीं, देखते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट है आज की क्लास का। तो क्वेश्चन क्या है तो आप देखिए, समझिए और ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और मैं पढ़ रहा हूं उसको। क्वेश्चन क्या, इन द हाफ ईयरली एग्जाम ओनली 70% ऑफ द स्टूडेंट्स वर पास्ड, आउट ऑफ दीज
किसमें से? पास्ड इन हाफ ईयरली, जो पास हुए थे हाफ ईयरली में। ओनली 60% स्टूडेंट्स are passed in annual exam. Out of those who did not pass the half yearly exam, 80% passed in annual exam. What percent of the students passed the annual exam? क्वेश्चन ये है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पास हुए, और जो अर्धवार्षिक परीक्षा में पास हुए थे उसके 60% विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में पास हुए। जो अर्धवार्षिक परीक्षा में पास नहीं हुए विद्यार्थी थे उसके 80% विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में पास हुए। तो ज्ञात करो कितने प्रतिशत विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में पास हुए। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। मैंने एक ही बार पढ़ा है हिंदी में, और उसको थोड़ा सा 2-3 बार अगर नहीं समझ में आता कि मैंने क्या पढ़ा है तो 2-3 बार देख लेंगे, समझ लेंगे ना, बैक करके आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने पढ़ा क्या और क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन वाइज ज्यादा समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं समझाना स्टार्ट करूंगा। और आप देखिए क्वेश्चन ये बोला गया है, यहां पर भी टोटल स्टूडेंट की बात की ही नहीं गई है, और लास्ट में परसेंटेज की बात की गई है, और बीच में भी परसेंटेज इंटीजर में है, तो 100 के अकॉर्डिंग करना ही बेहतर होगा। तो मैंने कहा कि टोटल स्टूडेंट कितने थे, आपको पता ही है, मेरे बोलने से पहले ही आपको पता चल गया कि टोटल स्टूडेंट कितना मानेंगे हम लोग। तो हम लोग यहां पर मानेंगे टोटल स्टूडेंट थे 100। अच्छा, टोटल स्टूडेंट 100 थे, बोला गया कि टोटल स्टूडेंट 100 थे, उसमें से जो पास हुए, कौन से एग्जाम में पास हुए, वो जो हाफ ईयरली एग्जाम में पास हुए, हाफ ईयरली एग्जाम में अर्धवार्षिक परीक्षा में पास जो हुए उनके बारे में बात की गई कि जो हाफ ईयरली एग्जाम में पास हुए थे, तो पास हुए तो फेल भी हुए होंगे, जब पास हुए तो फेल भी हुए होंगे, तो जो हाफ ईयरली एग्जाम में पास हुए थे वो 70% थे। टोटल 100 माना है तो 70% का मतलब हुआ कि 70 आया। इसके बाद अगर 70 पास हुए थे हाफ ईयरली में, तो फेल कितने हुए थे? तो आप कहेंगे कि 30 फेल हुए होंगे। वे क्या होंगे? अगर 100 में से 70 पास हुए तो 30 फेल हो गए। अब आपका क्वेश्चन आता है, ये तो रहा हाफ ईयरली के पार्ट पे। अब आगे अगर चलें, ये तो हाफ ईयरली के पार्ट पे हमने देख लिया कि हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग अगर टोटल स्टूडेंट 100 मानते हैं तो 70 पास हुए थे हाफ ईयरली में, फेल हुए थे 30। अब आते हैं एनुअल एग्जाम में। अब एनुअल एग्जाम में एक बात करेंगे, और एनुअल एग्जाम के बारे में बात की गई है कि एनुअल एग्जाम होगा। एनुअल एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट होंगे उनमें से कुछ पास होंगे, कुछ फेल होंगे। तो एनुअल एग्जाम में पास होंगे, कुछ फेल होंगे। यानी एनुअल एग्जाम में क्या हुआ कि जो हाफ ईयरली में पास हुए थे उसमें से कुछ पास होंगे और कुछ फेल होंगे। इसमें भी अगर आप देखो कि यहां पर जो पास फेल हुए थे, अब जरूरी नहीं कि टोटल के टोटल फेल ही हो जाए, इसमें से भी कुछ पास होंगे और कुछ फेल होंगे, कुछ पास होंगे और कुछ फेल होंगे। तो अब आपसे क्वेश्चन ये दिया गया है इंफॉर्मेशन कि बोला जा रहा है पास आउट ऑफ दीज, मतलब पास इन हाफ ईयरली, जो पास हुए थे हाफ ईयरली में 70 पास हुए थे। आउट ऑफ दीज 60% स्टूडेंट पास्ड इन एनुअल एग्जाम, यानी कि जो हाफ ईयरली एग्जाम में 70 अगर मानने के अकॉर्डिंग पास हुए थे उसके 60% जो थे ना वो एनुअल एग्जाम में पास हुए। यानी 70 का 60% कितना आएगा? 42 आएगा। चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा 42 आएगा। तो 70 का 60% आ गया, 42 पास हुए। फेल बाद में देखेंगे, आवश्यकता होगी तो फेल को देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। और उसके बाद बोला गया आउट ऑफ दोज हु डिड नॉट पास दी हाफ ईयरली एग्जाम, जो लोग हाफ ईयरली एग्जाम में पास नहीं हुए थे यानी 30, उसमें से 80% 80% पास इन एनुअल एग्जाम। यानी 30 का 80%, 30 का 80% कितना आएगा? तो आप कहेंगे कि 24 आएगा, जो कि पास हुए एनुअल एग्जाम में। यहां पास हुए एनुअल एग्जाम में कितना? 42। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट पास द एनुअल एग्जाम, कितने प्रतिशत विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, पास हुए? तो पास, बाकी तो इसमें से फेल हुए होंगे, बाकी इसमें से फेल हुए, तो पास कितने हुए? तो आप देखेंगे कि यहां पास हुए 42 प्लस 24 तो 66। और बोला गया कितने प्रतिशत विद्यार्थी का मतलब टोटल स्टूडेंट में से कितने प्रतिशत थे जो कि पास हुए हैं एनुअल एग्जाम में?
तो एनुअल एग्जाम में पास होने वाले 66 और कितने में 100 में, और 100 में तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 66%, अदरवाइज 66 कितने में पास हुए 100 में इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 66%। तो ये आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को, पढ़ने के बाद तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। और ये पॉइंट क्लिक ऐसे नहीं कर सकते जब तक आप पूरा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक अवेयर नहीं होंगे हर तरीके के क्वेश्चन से, तब तक अगर आप सोचें कि नहीं आपका दिमाग तुरंत काम कर जाएगा कि नहीं यही तरीका एप्लीकेबल होगा, तो वो आपकी बहुत बड़ी गलत सोच है। उस गलत सोच को हटाइए, सही सोच लाइए। पहले पूरा चैप्टर पढ़िए, पूरा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कोई भी बुक उठाएंगे उसमें आप करेंगे तो 80 से 90% क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। 10% क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, लेकिन अगर आपने यहां तक अच्छे से कर लिया, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट अच्छे से कर लिया ना, तो आपके कंसेप्ट इतने अच्छे हो जाएंगे कि जहां दिक्कत आनी चाहिए वहां पर आपका दिमाग काम करने लगता है और आप उसमें भी दिक्कत नहीं आने देते हैं और आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।